आपने अक्सर ये सुना होगा कि इश्क की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता, और जब ये होता है फिर उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, या फिर यूं कह लूं कि इस खबर की शुरुआत मैं इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिहार में कुछ दिनों से बिहार के जमुई वाले शादी को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। वो शादी जो कि सारे रीति रिवाज को, समाज के उस पर्दे को आगे बढ़ा करके देखी है। आपको बताएं तो बिहार के जमुई में दो लड़कियों ने आपस में शादी की, लेकिन खास बात ये रही कि राखी जो है वो राहुल बन जाती है। और ऐसे में आपको बताएं तो राखी जो है वो लड़का बन जाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। लेकिन इन सभी चीजों के बाद खूब विवाद हुआ। परिवार के सदस्यों ने कहा कि जब दो लड़के या फिर दो लड़कियां आपस में रहती हैं तो कैसी चिंता, लेकिन एक लड़का और एक लड़की बंद कमरे में रहे तो खूब सवाल उठते हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ रह रहे थे तो हम लोगों को भी कोई शक नहीं हुआ, लेकिन बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इसके बाद शादी भी रचा ली। राखी ने खुद को लड़का बना लिया, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो राखी उससे गुजरी, उसके बाद उसने खुद को लड़का बनाया और उसके बाद उसने ये शादी की। अब ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर के पहली दफा राखी का जो बयान है वो सामने आया है। राखी ने इन सभी चीजों को लेकर के कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से लड़की से लड़का बनने का फैसला लिया और ये मेरी जिंदगी है। जेंडर चेंज करने के बाद शादी पर खुल करके उन्होंने कहा है। वैसे में आपको बताएं तो बिहार के जमुई का एक मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार चर्चा में है, जिसमें राहुल जो पहले राखी थी और उनकी पत्नी नयन श्री कुमारी का निजी जीवन सुर्खियों में बना हुआ है। 31 मई को दोनों की शादी के बाद यह मामला जो है ज्यादा चर्चा में आ गया। इससे पहले करीब 6 महीने पहले राहुल ने दिल्ली के एम्स में अपना जेंडर चेंज करवाया था, जिसके बाद उनकी पहचान को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़े और अफवाहें फैल रही थी। लगातार चल रही चर्चाओं पर राहुल ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि उनका निजी निर्णय था और इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। राहुल के मुताबिक उन्होंने यह फैसला अपनी इच्छा और समझ से लिया। उन्होंने बताया है कि जेंडर चेंज की पूरी प्रक्रिया का खर्च उन्होंने खुद अपनी कमाई से उठाया है। ना तो उनकी पत्नी नयनश्री और ना तो परिवार ने इसमें किसी भी तरीके की आर्थिक मदद की। उन्होंने आगे भी कहा इस मुद्दे को लेकर के और अपनी पत्नी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, अधूरी जानकारी के आधार पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। राहुल ने मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना उनका पक्ष जाने उनकी जिंदगी को गलत तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मां को भी दबाव में बयान देने के लिए मजबूर किया गया और वीडियो क्लिप्स को एडिट कर गलत संदेश फैलाया गया। राहुल ने कहा कि मीडिया को निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर नयन श्री कुमारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके और राहुल के बीच में रिश्तेदारों को लेकर के जो बातें फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। नयन श्री ने स्पष्ट किया कि दोनों परिवारों के बीच में कोई ऐसा पारिवारिक रिश्ता नहीं है जो कुछ लोग बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जानकारी के उन्हें उनके रिश्ते को लेकर के गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो ये हमने आपको पूरी खबर बताई और बीते दिनों भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी थी कि जमुई की ये शादी कितना चर्चा में बना हुआ था और इसको लेकर के खूब हंगामा भी हुआ। लेकिन अब दोनों ही पक्षों की ओर से ये जो बयान है वो सामने आया है और जिसमें साफ कहा गया है कि परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो कितनी गलत है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।